आपका जो है समझ आया, ये आपका हॉट मैग्नेट है, ठीक है। इसका पोलैरिटी बता दिए कि नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल, ठीक। उसके बाद हमको क्या दिए ना कि कंडक्टर दिए, ये क्या आपका दिस इज अ कंडक्टर है ना। एक कंडक्टर को लिया और उसको क्या किया सस्पेंड किए फ्रीली, जो कि आपका हॉट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं स्विच लिया और एक बैटरी। अब समझ, अगर ये करंट है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बताए थे नॉर्थ से कहाँ जाता है साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सी द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है थीटा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो वो इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को करते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, ये समझना कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रखे, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखे, स्विच ऑन किए, करंट फ्लो किया, तो ये इस पे क्या करेगा फोर्स लगाएगा। अच्छा, फोर्स लगाया इसका मतलब क्या है, उसको मोशन में लेकर के आया। और यही चीज यूज होता है तुम्हारा उसमें मोटर में। मोटर में क्या करते हैं हम लोग, वही करंट फ्लो कराते हैं और वो मोटर क्या करता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, है ना। यही एप्लीकेशन यूज होता है तुम्हारा मोटर लॉरेंज फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब समझो, ये तो हो गया लॉरेंज फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोलता है कि the magnitude of force applied on the conductor is directly proportional to the magnitude of current. ठीक है, the magnitude of force applied on the conductor is directly proportional to the magnitude of current. दूसरा बोलता है this is directly proportional to the magnetic field strength. इसमें कितना magnetic field strength है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड होता है कि आपका कितना लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर बड़ा लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा तो उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, अगर छोटा होगा तो उस पर कम फोर्स अप्लाई होगा। और लास्ट में बोलता है डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, करंट का मैग्नीट्यूड पे। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या होता है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द लास्ट वन साइन थीटा। बहुत जगह ये क्या करता है ना कि एल साइन थीटा डायरेक्टली एक बार, ठीक है। बहुत जगह क्या करेगा, इसी को एल को हटा करके क्या कर देगा एल साइन थीटा लिखेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं एल और साइन थीटा अलग अलग। सारा प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम मिलाएंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा होगा। हाँ, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाता है आपका एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा। हाँ, ये K इज इक्वल टू 1, सो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिए K इज इक्वल टू 1 होता ही है, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो ये क्या आ गया F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आपके बुक में स्पेशल केस दिया हुआ साइन थीटा, ठीक है। हम आपको इन जनरल बता रहे हैं कि इसका जो प्रॉपर ये होगा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। यहाँ तक लिखो, उसके बाद इसका केस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट strength of magnetic field
length of the conductor, sign of angle between magnetic field and current. मोटर में आपका सीसी मोटर नहीं है नहीं ये सब स्कूल में हुआ हम सोच रहे पीछे हाँ एक सीसी का पैक किसी का पैक टूट गया इतना दुआ तो तुम लोग को क्या होगा हम लोग का फ्रिज से 2 बार सीढ़ी पर से गिर चुका बस तो कुछ नहीं सीढ़ी हम लोग जाके चेक करते हैं तो नहीं क्लास कब करें नहीं हो गया डायग्राम अच्छे से बनाना है इतना क्या चल गड़बड़ है कि डायग्राम इतना चलता साइन तो है इसमें नहीं आपके बुक में इतना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया सब मतलब है इसलिए तो बताते हैं धीरे धीरे हो गया ना चल अब यहाँ पे देखो स्पेशल केस when theta is equal to 0 और 180 जब थीटा का क्या होगा 0 और 180 सो 0 और 180 डिग्री के केस में आपका हॉर्सू मैग्नेट ठीक है और ऐसे हवा कंडक्ट करते हैं दिस इज द नॉर्थ पोल दिस इज द साउथ पोल और इसको ऐसे लटका करके रखें ऐसे समझाने के लिए स्टेप वगैरह नहीं लगा अब इधर से करंट गया करंट का डायरेक्शन इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री क्यों हो रहा है थीटा 180 डिग्री बिकॉज दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन बोथ आर एंटी पैरेलल है ना जब एंटी पैरेलल होता है तो थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री अच्छा सेम डायरेक्शन कर सकते हैं अगर इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं सिंपल ना पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो करंट इधर से आ गया तो करंट भी उधर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर
तो ये क्या होता है थीटा 0 और 180 डिग्री के केस में ये किधर रह रहा है, बीच में, और वो किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, अब इस केस में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब there is no force exerted when it is along the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है या तो एंटी पैरेलल या पैरेलल, तब आपका जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केस में आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इज दिस क्लियर? दूसरा स्पेशल केस है where theta is equal to 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब देखो यहां से आपको करंट निकला, करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो वो थीटा की कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो आपका जो एफ होगा वो कितना हो जाएगा, IBL sin 90, मतलब एफ इज इक्वल टू IBL। आपकी बुक में यही दिया, वो मान करके चला है कि थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री। और जैसी बात है क्लास 10 के लेवल में हो जाते हैं, लेकिन तो जनरल केस बता दीजिए, फॉर्मूला होता है आपका IBL sin थीटा, उसका ये स्पेशल केस IBL। और ये जो फोर्स होता है ये आपका होता है मैक्सिमम फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है, मतलब किसी भी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा वो कितना हो सकता है, IBL हो सकता है। जबकि ये आपका क्या है, मिनिमम फोर्स। जो मिनिमम फोर्स होगा मतलब 0 फोर्स एक्सर्ट। इज दिस क्लियर? तो यही था आपका ऑल अबाउट द फोर्स, दैट इज लॉरेंट फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड अभी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका डायरेक्शन क्या, कि वो डिफ्लेक्ट किधर हो। अगर किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होगा ना, तो किस डायरेक्शन में कैसे डिफ्लेक्ट होगा वो पढ़ेंगे, पहले ये मैग्नीट्यूड वाला है। गुस्सा दिला नहीं सर, गुस्सा तुम गुस्सा नहीं तो पढ़ नहीं का बोले ना। सीधी सर्कुलर में
नोट करें। एक छोटा सा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू बी आई एल। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाय आई एल। हाँ, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F मतलब न्यूटन पर एम्पियर और लेंथ क्या हो जाएगा मीटर। हाँ, न्यूटन बाय करंट एम्पियर देन मीटर। इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं टेस्ला। बेसिकली हम लोग जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, मतलब 1 डी टी से भी परसेंट सही है ना, यहाँ से कोई आ नहीं सकता। क्लियर है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग फार्मूला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है आपका टेस्ला। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा टेस्ला। तो आपसे अगर पूछे what is the unit of magnetic field, तो आप बोलोगे टेस्ला। ठीक है, अब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों को पता है कि फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी है। देखो फोर्स आपका क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मेरा एफ का आ गया आई बी एल मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्स भी देते हैं, तो मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है आई बी एल लगेगा। डायरेक्शन हम लोग को पता चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन किसे पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो सब लेफ्ट हैंड निकालो, सबके पास लेफ्ट हैंड है। तो 3 फिंगर को ऐसे रखना है लाइक ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। These three are mutually perpendicular to each other। बिल्कुल ऐसे स्टेज करोगे these three are mutually perpendicular to each other। ठीक है, कर लिया। अब आपको याद रखना है मदर फादर चाइल्ड। क्या याद रखना है मदर फादर चाइल्ड। एम फॉर मदर ना, तो एम फॉर मोशन, मतलब इधर डायरेक्शन इधर वो मूव करेगा। ठीक है, एफ फॉर फादर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एफ फॉर फील्ड ना, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और सी फॉर चाइल्ड मतलब सी फॉर करंट। ये 3 का बच्चे
M for mother, that is motion. Motion, Magnetic field. F for father, C for child, current. Current. याद रहेगा? अच्छा. हम ऐसे याद रखें थे, बाकी तुम लोग के ऊपर है, जैसे भी याद रखते हो. Thumb indicates the motion. इधर फोर्स लग रहा है. ये जो मिड फिंगर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये जो है आपका, ये क्या शो करता है? करंट. अच्छा, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अलाइन करना है अपने फिंगर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद करंट को अलाइन करना है. देन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई. पहले मोशन मतलब इधर फोर्स लग रहा है और क्या? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई. समझ में आया? First align the finger, which is the direction of magnetic field. Then current. Then the thumb indicates the direction of force apply. Is this clear? Yes. चलो, अभी हम लोग अब ये वाला देखेंगे, पुराने वाला. इसको लिखना है? लिख चुके हो? Motion, field, current. अच्छा, कोई कोई जो है ना FBI से याद रखता है. नहीं, FBI फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट. अभी तुम्हारे ऊपर है. कोई कोई FBI से याद रखता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. जिसको स्नैपर नापर पसंद है, जिसको गोली भी पसंद है, तो FBI याद रखेगा. ना गोली खा के चलो याद है. ये था तरंग किए, इसको चार्ज ऊपर ले रहे. दो पॉजिटिव चार्जेस पर करंट. बताइए हम लोग अभी क्या बताए? क्रॉस किधर होता है? इनवर्ट या आउटवर्ट? क्रॉस दिखाए थे ना, इनवर्ट. और डॉट आपका क्या था? आउटवर्ट. अब इसमें कैसे निकालेंगे कि ये चार्ज किधर जाए, उस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा. तो हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड. चलो ट्राई करते हैं, बताते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो. ये आपका है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अरे ये वाला ये SBI, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड. आउटवर्ड जा रहे हैं, इनवर्ट जा रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए. ठीक. करंट, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? करंट करते हैं. अब करंट को अलाइन करना. करंट अलाइन हुआ बेटा, बहुत जल्दी ये डायरेक्शन सीखना. करंट अलाइन हो गया. अब इससे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना. इसलिए कुछ लोग डायरेक्शन बताए थे जब बनाए थे कि बेटा ये इधर जा. ये समझना है? आ जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो. श्रेया 12. अरे 12. वीडियो नहीं. अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो. ये तीनों फिंगर लेफ्ट हैंड है ना, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए. सी, हाँ ऐसे. ये आपका क्या है? मोशन फोर्स. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या? करंट. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या? अब ये क्या दिखा रहा है? करंट. आपका करंट किधर है बेटा? इधर आया, तो फोर्स किधर लग रहा है? ठीक है. चलो एक और दे. फोर्स किधर लगेगा? ऐसे. हलवा नहीं है. पहले तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट.
electromagnet is a temporary. An electromagnet is a temporary strong magnet. An electromagnet is a temporary strong magnet made by passing current. Made by passing current in a coil wound around a piece of soft iron. Wound around a piece of soft iron. ठीक है, तो ऑलरेडी आपके ब्लॉक में दिया हुआ है डेफिनेशन, उसी को देखना है। यहाँ पे समझो, हम लोग कोई भी सॉफ्ट आयरन बार लिए है ना, और ये सॉफ्ट आयरन बार के चारों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर को ऐसे बंद कर है ना, और उसमें लपेट है, तो वो जो आपको फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे हो गए रियोस्टैट वगैरह में लगा दिए। दिस इज द रियोस्टैट, ये आपका की हो गया, ये आपका बैटरी प्लस माइनस करंट इधर से फ्लो किया। अच्छा अब ये बताओ, अभी जस्ट बता चुके हैं डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड होगा, एंड ये जो फिनोमेना होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, या हम लोग आगे जाकर के करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, को आगे जाकर के पढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये आपको क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज वगैरह पता ही हम लोगों को देख चुके। अब ये टाइप कितना होता है, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। कितने तरह का होता है, दो टाइप का। पहला होता है आई शेप, और दूसरा क्या हो जाएगा, यू शेप। यू शेप को ही हम लोग कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। दिस इज आल्सो नोन एज हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, अच्छा आई शेप क्या हो गया, इसी को वर्टिकल खड़ा कर दो तो ये आई शेप हो गया। पूछा है इसी को क्या करोगे, वर्टिकली रख दो। अच्छा अब एक चीज और देख, यहाँ पे अगर हम लोग करंट देखेंगे तो दो तरफ जो करंट जा रहा है एक्चुअली ऐसे इधर से आ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या होगा, साउथ पोल, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है। बाय सीइंग द क्लॉकवाइज रूल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो रहा है, साउथ पोल। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आप लोगों के पास बुक है, तो वहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है आपको कि वो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, यू शेप में भी वही है, वही सब चीज बताएगा, कुछ है नहीं। तो एक बार इसको देख लेना। अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं आता, अभी जो पढ़ाने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोर्स ऑन अ करंट कैरी, फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर लिखना है। हाँ, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको थोड़ा सा हम ऐसे लेकर के चलते हैं। ये मान लो कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, सर ये क्या दिखा, क्रॉस मतलब क्या होगा, क्रॉस मतलब कुछ है, ये बता रहा है ये किधर है आपका, आउटवर्ड प्लेन में है, मतलब दिस इज अ प्लेन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली आउटवर्ड है। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या दिखा रहा है कि प्लेन के आउटवर्ड डॉट होगा तो वो इनवर्ड होगा। अभी ये प्लेन से पैरेलली है, पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक चार्ज को, जो चार्ज आपका क्या है, पहला क्या बता रहे हैं, दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये हम लोग क्या लिए हैं, चार्ज एट रेस्ट। पहला कंडीशन हम लोग लिए कि चार्ज को कहां पे रखें, हम लोग रेस्ट पे रखें। अच्छा, जब चार्ज रेस्ट पे है तो इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे है तो इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब हमको पता चला कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो रिमेन इन रेस्ट, मतलब देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन, कोई भी फोर्स नहीं है जो उस पर एक्सर्ट करे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस चार्ज को मूव करा। सेकंड कंडीशन, सेकंड हम लोग क्या किए कि चार्ज को हम लोग क्या किए, मोशन में लेकर के आए, ठीक है। जैसे ही चार्ज को मोशन में लेकर के आए तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, किधर जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रहा, ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। दो कंडीशन वहां पे देखा गया था। पहला क्या देखा गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रेस्ट पे रखे हैं तो उस चार्ज पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो रेस्ट का रेस्ट में। लेकिन अगर उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को क्या दे दिए, मोशन दे दिए। मोशन मतलब उसको मूव करा। अच्छा, जैसे मूव करा तो वो जाता किधर, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन बेटा वो स्ट्रेट नहीं गया, वो क्या किया, अपने पाथ से डेविएट हुआ। देयर इज अ डेविएशन इन द पाथ, ठीक है। और ये जो डेविएशन हो रहा है ये किसके कारण होगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगता है। मेरा ये पूरा कहानी करने का मतलब था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज मूव हो रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, अगर आपका चार्ज मूव नहीं हो रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। इतना क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगा। इज दिस क्लियर, इसको एक बार लिखो। उसमें हम लोग ओस्टेड एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट वायर देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप देखे, और उसके बाद सोलेनॉइड देखे। इसमें हम लोग 3 रूल भी देखे थे। पहला राइट हैंड का रूल देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम एम्पियर स्विंग रूल बताए थे, स्नो रूल बताए थे, और उसके बाद आकर के आपका कल क्लॉकवाइज रूल था। क्लॉकवाइज रूल में क्या देखे थे कि इफ अ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर किसी लूप में वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज साउथ, और नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। सीएस और एम याद रखना, याद रहेगा, बाकी दोनों आगे हम लोग देखेंगे। कल जब सॉलिनॉइड का होता था तो हम आप लोगों को बताए थे कि कुछ सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है किसके साथ, परमानेंट मैग्नेट के साथ। अब पहला ही एक लाइन लिख रहे थे कि जो सॉलिनॉइड है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी ड्रॉ करके बताए थे कि बार मैग्नेट का क्या होता है बेटा, नॉर्थ पोल से वो निकलता है और इंटर कहाँ पे करता है, साउथ पोल पे। इधर से भी निकला, ये कहाँ पे इंटर किया, साउथ पोल पे, और बीच में ऐसे हम लोग मिला दिया। सिंस दिस इज अ सॉलिड, है ना, सॉलिड बना हुआ ये बार मैग्नेट, तो इसका इनसाइड हम लोग को नहीं पता चला था। लेकिन जब हम लोग सॉलिनॉइड बनाए थे तो उसमें इनसाइड भी निकला था, और इनसाइड कैसा निकला था हम लोग का, अगर हम लोग इनसाइड वाला काम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो वो कैसा आया था, पैरेलल। और इसी को क्या बोलते थे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सॉलिनॉइड वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल लाइन दिख रहा है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। दूसरा चीज ये देखते थे कि ये कंप्रेस हो रहा है इधर आउटसाइड, है ना, ये पूरा सर्कल नहीं बना पा रहा, वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। अच्छा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, 12th में जाकर के एक फॉर्मूला है तुम्हारा कि B फॉर्मूला बताएंगे आप इज इक्वल टू BIL sin थीटा, तो तुम लोगों ने समझना। बस ऐसे समझना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसका सर्कल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो
और दूर जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक आएगी ये कंप्रेस होगा टुवर्ड्स द सॉलिनॉइड। लास्ट पॉइंट हम बताए थे कि इसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला, इफ यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, सेकंड, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, एंड थर्ड वन, इफ यू इंसर्ट अ बार में सॉफ्ट आयरन बार, है ना। अगर हम लोग इसमें सॉफ्ट आयरन बार को इंसर्ट कर देंगे तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट आयरन बार है क्या, और हम लोग सॉफ्ट आयरन बार को क्यों करते हैं। रीजन, पहला रीजन कि सॉफ्ट आयरन बार जो है तुम्हारा वो क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी चाहता है, ठीक है। वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एब्सॉर्ब कर लिया तो वो भी किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरफ। अब सोचो, एक तो सॉलिनॉइड अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, दूसरा वो सॉफ्ट आयरन बार भी अपना क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अच्छा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मिल करके क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक। दूसरा बात कि सॉफ्ट आयरन बार का रिटेंटिविटी काफी कम होता है। अब ये वर्ड याद रखना, रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी कम होने का मतलब क्या हो गया कि व्हेन स्विच ऑफ द करंट या स्विच ऑफ द सर्किट, तो आपका क्या होगा कि ये जो बार मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन बार जो है वो डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज्ड एंड